प्रिय मित्रों, आपका अपने चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नाबार्ड बैंक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मित्रों, नाबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मित्रों, इसका पहले नाम था एग्रीकल्चरल रिफाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। मित्रों, नाबार्ड को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब मित्रों, अगर इसका परिचय देखें तो श्री बी शिवरामन की समिति ने 28 नवंबर 1979 को नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। यानी नाबार्ड की स्थापना श्री बी शिवरामन की समिति की अनुशंसा पर की गई थी। संसद ने 81 के अधिनियम 61 के माध्यम से 81 यानी 1981 संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से जुलाई 1982 में इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी थी। जुलाई मीन्स 12 जुलाई। अब मित्रों, इस बात को कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए मित्रों हम लोग लिखेंगे नाबार्ड। अब मित्रों, अगर हम लोग नाबार्ड में ध्यान से देखते हैं तो मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और ये लिखा है 1। इस तरह से हो जाता है 12। और मित्रों, अगर इसका अल्फ़ाबेटिकल डी का देखें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 4। और मित्रों ये 2 है तो 4 2 6 1 7 यानी 7वां महीना। तो 7वां महीना होता है जुलाई। और मित्रों यहाँ देखते हैं तो ये मित्रों B8 के जैसा बना हुआ है तो ये हो जाता है 8। और मित्रों ये N है, ये 2 के जैसा है तो ये हो गया 2। इस तरह से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित, जिसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारत सरकार और आरबीआई द्वारा पूरी तरह से सदस्यता ली गई। मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका पूर्व नाम है कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार और विकास के लिए ऋण की सुविधा के लिए शीर्ष बैंक। अर्थात ये जो है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। इसको इस तरह के कार्यों को अंजाम देने के लिए यह ऋण प्रदान करता है और यह शीर्ष बैंक है, यानी अपेक्स बैंक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सभी संबद्ध आर्थिक गतिविधियों का भी समर्थन करता है और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को सुरक्षित करता है। तो मित्रों, ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को सुनिश्चित करता है, सुरक्षित करता है और इसी तरह के अन्य जो इससे संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनका समर्थन करता है, उनको सपोर्ट करता है। मित्रों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के बांद्रा में स्थित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। मित्रों, इसके तमाम ब्रांचेज हैं, जैसे आपका पोर्ट ब्लेयर में है, हैदराबाद में, ईटानगर में, गुवाहाटी में है, पटना में है, रायपुर में है, पणजी में है, अहमदाबाद में है, चंडीगढ़ में है, शिमला में है, जम्मू कश्मीर में है, रांची में है, बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में है। तो मित्रों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में इसका एक रीजनल ऑफिस है जो कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी भी है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में इसका क्षेत्रीय ऑफिस है। असम में एक स्थान है गुवाहाटी,
वहाँ पर है ये। बिहार की राजधानी पटना में इसका ऑफिस है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इसका एक क्षेत्रीय ऑफिस है। गोवा की राजधानी पणजी में है। गुजरात के अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है, सूती वस्त्र का वो बहुत ही फेमस स्थान है अहमदाबाद, वहाँ पर इसका एक रीजनल ऑफिस है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी इसका एक ऑफिस है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। जम्मू कश्मीर के जम्मू नामक स्थान पर भी इसका रीजनल ऑफिस है। और झारखंड की राजधानी रांची में भी इसका एक रीजनल ऑफिस है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका ऑफिस है। और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में भी इसका एक ऑफिस है। इसी तरह से मित्रों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका ऑफिस है। महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान पर भी इसका ऑफिस है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी इसका ऑफिस है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी इसका ऑफिस है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी इसका एक ऑफिस है। नागालैंड की दीमापुर नामक स्थान पर इसका ऑफिस है। न्यू दिल्ली में ऑफिस है। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, में इसका एक ऑफिस है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में इसका ऑफिस है। राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी पिंक सिटी में भी इसका ऑफिस है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इसका ऑफिस है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी इसका ऑफिस है। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इसका ऑफिस है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका ऑफिस है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका ऑफिस है। और मित्रों, ये जो आइजोल है, जो कि मिजोरम की राजधानी है, ये बहुत ही शिक्षित शहर है। हम मित्रों इसका दृष्टिकोण देख लेते हैं कि ये किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीके से विभिन्न सूक्ष्म वित्त नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं तक निरंतर पहुंच की सुविधा प्रदान करना, यह दृष्टिकोण था, यह विजन था। इस विजन के साथ इसकी स्थापना की गई थी कि जो गांव में गरीब लोग रहते हैं, वंचित गरीब लोग रहते हैं, उन तक वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं को पहुंचाया जाए और उसके लिए वहाँ निरंतर पहुंचती रहे। इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मित्रों, इसका उद्देश्य 2015 तक के अंत तक जो है इतने ग्रामीण परिवार जोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन ये तो पुराना है, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, अब हम लोग हायरार्की की बात कर लेते हैं। नाबार्ड की हायरार्की या पदानुक्रम क्या है। तो मित्रों, नाबार्ड में सबसे ऊपर पदानुक्रम में अध्यक्ष आता है। अध्यक्ष के नीचे प्रबंध निदेशक होते हैं। प्रबंध निदेशक के नीचे निदेशक मंडल होते हैं। निदेशक मंडल के नीचे कार्यकारी निदेशक होते हैं। और कार्यकारी निदेशक 3 तरह के होते हैं: प्रधान कार्यालय विभाग के निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी निदेशक और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के कार्यकारी निदेशक। क्षेत्रीय कार्यालय के 2 भाग हो जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में 2 मुख्य व्यक्ति होते हैं। एक होता है उप कार्यालय विशेष कक्ष का अध्यक्ष जो होता है, एक होता है जिला विकास कार्यालय, इसका जो कार्यकारी निदेशक होता है। मित्रों, ये हैं शाजी केवी, जो कि नाबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम मित्रों, इसका रोल क्या है, यानी इसकी भूमिका क्या है। तो इसकी प्राथमिक भूमिका की अगर हम बात करें तो वह है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करना। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्थाएं ऋण देती हैं, उनको ये फिर से बार बार ऋण देता है, जिससे कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देते रहें। संस्थागत विकास लाना या बढ़ावा देना। ग्राहक बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करना। नाबार्ड और भी कुछ काम करता है, जैसे ग्रामीण ऋण संस्थानों के संचालन में समन्वयक
के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण विकास के लिए सरकार आरबीआई और अन्य संगठनों को सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत बैंकों, सहकारी समितियों और संगठनों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है। सहकारी बैंकों और आरबीआई के लिए नियामक के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सरकारों को कृषि और ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करने के उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों में मान्यता प्राप्त शीर्ष संस्था है। यह वार्षिक आधार पर देश के सभी जिलों के लिए ग्रामीण ऋण योजनाएं तैयार करता है। यह ग्रामीण बैंकिंग, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। बैंकिंग सेवाएं क्या क्या प्रदान करता है? तो यह उत्पादन ऋण देता है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी प्रदान करता है, किसान क्लब कार्यक्रम, जनजातीय विकास निधि, माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम और ग्राम विकास कार्यक्रम इसकी बैंकिंग सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त दो और बैंकिंग सेवाएं हैं, जैसे फार्म इनोवेशन एंड प्रमोशन फंड, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। मित्रों, ये कुछ फाइनेंशियल ऑपरेशन करता है जिसे वित्तीय संचालन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या करता है। इसी तरह से सावधि, धन उधार, ये भी इसका ये भी है वित्तीय संचालन। इसी तरह से नकद और बैंक शेष, सरकारी प्रतिभूतियाँ और अन्य निवेश, ये सारे काम ये करता है इसका। तो ये सारे और ये जो है निधियों का अनुप्रयोग करता है इस तरह से। अब मित्रों, सिफारिश क्या क्या करता है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का वातावरण, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, काम को प्राथमिकता, इतने के लिए सिफारिश करता है। निष्कर्ष देखते हैं मित्रों। जैसे जैसे वित्तीय प्रणाली तेजी से बढ़ी है, नाबार्ड ने पहल की है कि छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण को उत्पादक रूप से नियोजित किया जाए। मतलब कि जैसे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास बहुत कम खेती है, जोत का आकार जिनका कम है, उनको जो ऋण उपलब्ध कराया गया है तो उनको नियोजित किया जाए। जैसे नाबार्ड पहल कर रहा है, वैसे ही अन्य बैंकों को भी पहल करनी चाहिए, इसका निष्कर्ष है। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।